हालांकि आज थोड़ा मौसम ठंडा है, लेकिन कड़कड़ाती धूप है। धूप के बावजूद कैसी ड्यूटी चल रही है इन दिनों? बहुत बढ़िया है। देखिए आपको हकीकत बताएं, देख सकते हैं, हालांकि ऐसी जो सलाह होते हैं वो चिकित्सक देते हैं, लेकिन एक ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी यातायात का एक हिस्सा है। बिल्कुल मैं सभी से गुजारिश करता हूं, हमारे देश के सभी जवान जो सरहद पे रहें, जो कि हर मौसम को झेलते हुए और हंसी खुशी झेलते हुए हमारे सरहद के जो वीर जवान हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं। विवेकानंद जी, वैसे तो ऑल वर्ल्ड आपके फैंस हैं, लेकिन इस तरीके से जो यहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट्स पे लोग मिलते हैं, बात करते हैं आपसे, आपको क्या लगता है कि कितना कहीं ना कहीं लोगों से, हर किसी से मिलना पड़ता होगा, बात करना पड़ता होगा, हंसना पड़ता होगा, मुस्कुराना पड़ता होगा, ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालनी पड़ती होगी, ऐसे में कितना चैलेंज हो गया है पॉइंट्स पे ड्यूटी करना? कोई चैलेंजिंग नहीं है, आपसे हकीकत बताऊं मैं। और जी हाँ, तो यातायात व्यवस्था में एक खूबसूरत सा एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी क्रिएटिविटी और उसके साथ लोगों को जागरूक करने का एक बेहतरीन कीर्तिमान, यानी कि जिनके फॉलोअर मिलियन में हैं, पूरा विश्व फॉलो करता है, पूरा देश फॉलो करता है। शहडोल के कैसे ट्रैफिक कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी जी, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नेताओं के बारे में लोग कहते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उस तरीके से कितने लोकप्रिय हैं। आइए बात करते हैं उनसे। विवेकानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया और नमस्कार, और आप सभी को नमस्कार करता हूं। और कैसे? हमारे दर्शक जो है बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, बहुत दिन से कह रहे हैं कि सर को चैनल के माध्यम से नहीं देखा। हमने कहा बिल्कुल, तो ये कड़कड़ा, हालांकि आज थोड़ा मौसम ठंडा है, लेकिन कड़कड़ाती धूप है। धूप के बावजूद कैसी ड्यूटी चल रही है इन दिनों? बहुत बढ़िया है। देखिए आपको हकीकत बताएं, आप सभी से अपील करता हूं, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और लगातार प्रकाश भैया से बने रहते हैं, आप सभी से अपील करता हूं, एक गुजारिश है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम को और रोचक बनाना है हमको, है ना। उससे हताशा नहीं लाना है अपने जीवन में। गर्मी की वजह से कई बीमारियां आती हैं, जैसे कि अपच होना, आपने देखा होगा, डिहाइड्रेशन बहुत होता है। तो पानी की कमी मत होने दीजिए अपने पूरे शरीर में, और पर्याप्त मात्रा में घर से भोजन करके ही बाहर निकलिए, क्योंकि लू जब चलती है तो अधिकतर लू से प्रभावित वही होता है जो खाली पेट रहता है। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि भरपेट खाना खा के। दोस्तों हम आपको इसलिए कह रहे हैं, आप देख सकते हैं, हालांकि ऐसी जो सलाह होते हैं वो चिकित्सक देते हैं, लेकिन एक ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी यातायात का एक हिस्सा है। वो जब चलते हैं तो किसी भी नागरिक को या किसी भी राहगीर को या किसी भी ड्राइवर को या किसी भी चालक को कोई समस्या ना आए, देखिए उस तरीके का। और आपको क्या लगता है, ये तो हुआ चालकों के लिए, पब्लिक के लिए, आप जो आपके जैसे और बाकी पूरे देश में ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उनकी एनर्जी के लिए धूप में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं सभी से गुजारिश करता हूं, हमारे देश के सभी जवान जो सरहद पे रहें, जो कि हर मौसम को झेलते हुए और हंसी खुशी झेलते हुए हमारे सरहद के जो वीर जवान हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और उनसे प्रेरणा हमको लेना चाहिए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का जो पूरा जिम्मेदारी है वो हमारी है। तो हमारे जो भी ट्रैफिक जवान हैं, हर एक ज़िले पे, हमारे मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले पे जो ट्रैफिक जवान हैं, जो हमारे देश के हर एक राज्य में जो ट्रैफिक पुलिस है, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि पानी ज़रूर पीजिए और लगातार कोशिश कीजिए कि लगातार धूप में आप मत रहिए, बीच बीच में थोड़ा सा सहारा लीजिए छाँव का। व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, उस पर हमको कोई लापरवाही नहीं दिखाना है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आपको अभी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये गर्मी का सीज़न ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे टफ रहता है, और बहुत टफेस्ट कहूँगा मैं, क्योंकि ये पूरा दौर जो रहेगा आपका 3 महीने 4 महीने का, इस पे आपको बहुत सावधानी रखना पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा कि हमारे ट्रैफिक पुलिस की जान भी चली जाती है। विवेकानंद जी, वैसे तो ऑल वर्ल्ड आपके फैंस हैं, लेकिन इस तरीके से जो यहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट्स पे लोग मिलते हैं, बात करते हैं आपसे, आपको क्या लगता है कि कितना कहीं ना कहीं लोगों से, हर किसी से मिलना पड़ता होगा, बात करना पड़ता होगा, हंसना पड़ता होगा, मुस्कुराना पड़ता होगा, ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालनी पड़ती होगी, ऐसे में कितना चैलेंज हो गया है पॉइंट्स पे ड्यूटी करना? कोई चैलेंजिंग नहीं है, आपसे हकीकत बताऊं मैं। और ऑन ड्यूटी के टाइम पे भी जितने लोग मिला करते हैं, तो मेरी व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए चौराहे की, कोई भी अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा ना करे, ये मैं बिल्कुल ध्यान देता हूँ। और जितने लोग आते हैं मैं मिलता भी रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, और मुस्कुराने
और हंसने में तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा तकलीफ होती है। एक और बड़ी बात होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ड्राइव करते हैं, जो कहीं ना कहीं यातायात के नियमों के विरुद्ध, और ख़ासतौर से अभी जो घटनाएं हो रही हैं उनमें उनके परिजनों की भी अहम भूमिका होती है। बच्चों को तो संदेश मिलता ही है, लेकिन जो शॉर्ट्स होते हैं, जो मैसेज होते हैं, उनसे विवेकानंद जी हर किसी को मैसेज देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी जो परिजन हैं, आपको क्या लगता है कि इन तमाम जिस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ियों को लेकर एक समस्या बनी रहती है, उसके लिए और परिजनों की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, मैं आपके बहुत अच्छा विषय बताया आपने। आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे जो पूरे देश में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है ट्रैफिक मैनेजमेंट में, वो है कि नाबालिग बच्चों द्वारा गाड़ी चलवाना, और जो भी माता पिता हैं ये उसके लिए ज़िम्मेदार माने जाते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा भी उनको समय समय पर दंडित किया जाता है, जुर्माने भी किए जाते हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को गाड़ी चलाना सिखाइए नहीं। अगर वो सीख रहे हैं बिना लाइसेंस के, जैसे लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस है, उसकी जो प्रोसेस है उसके समय पे अगर वो सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके पहले मत सिखवाइए। 13, 14 साल, 15 साल के बच्चों को गाड़ी दे देते हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है, पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है, और लोग अपनी ज़रूरतें बना देते हैं। अगर आप सीख लेते हैं कोई चीज़, काम करने लगते हैं, तो फिर आप इमरजेंसी टाइम पे कोई घर पे बीमार है तो चलो बेटा जाओ, ले जाओ उसको, कुछ सामान भी खरीदना है तो उसी को भेजते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दें। बिल्कुल वाहन न दें। विवेकानंद जी, जब हम 2 साल पीछे बैक गियर लगाएं, विवेकानंद जी कहीं खड़े होते थे, बड़े शान के साथ लोगों को सिग्नल देते थे। आज पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा देश है, देखता है 2 साल पहले के विवेकानंद और अब के विवेकानंद अपने आप में जब महसूस करते हैं इस क्षण को, इस पल को, कैसा अंतर महसूस करते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये है कि आप लोगों का प्यार जो है, तो जो हमारे शहडोल ज़िले और संभाग का मिलता था, आज पूरे देश का मिलता है, तो थोड़ा बहुत वो खुशी थी, उसमें समझ लीजिए कि 10 गुना और बढ़ गई खुशी। बाकी मुझे ड्यूटी पे अभी भी वैसे ही भी ड्यूटी करता था, आज भी वैसे ही करता हूँ। प्यार का मतलब क्या मानते हैं आप? कैसा प्यार आपको चाहिए होता है? किस प्यार से ज़्यादा खुशी होती है? पब्लिक के कौन सा प्यार चाहिए आपको? क्योंकि विवेकानंद को तो मानते हैं, लेकिन विवेकानंद की नहीं मानते। प्यार मैं आपसे बताऊं, दुआएं जो मिलती हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पूरे अभी सर्विस दौरान जब भी मेरी ड्यूटी जिस भी चौराहे में रही है, उस चौराहे में मैंने किसी को एक खरोच तक नहीं आई, एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी का। मेरे ड्यूटी टाइम पे किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। भगवान हनुमान जी का मैं हमेशा इस पे धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, हमेशा। बिल्कुल दोस्तों, तो जैसा कि विवेकानंद जी कह रहे थे कि सबका प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन विवेकानंद जी को अच्छा तब और लगेगा जब जो वो जैसा कहते हैं यातायात व्यवस्था को कैसे पालन करना है, कैसे यातायात व्यवस्था को फॉलो करना है, क्योंकि जो संदेश वो देते हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है, आपके पारिवारिक जीवन, या जिस तरीके से कहें, क्योंकि हम जब सुरक्षित होंगे तभी बेहतर हो सकते हैं। और यदि विवेकानंद जी को मानते हैं तो विवेकानंद जी की भी माननी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उन्हें नहीं मानेंगे तो उनके मानने का सवाल नहीं उठता। कुछ ऐसा ही संदेश देते हुए विवेकानंद जी हमसे बातचीत करने के लिए और एक बार पुनः हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच, और पूरी प्रवक्ता टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग ये बातें को समझिए, और एक अपील मैं करता हूँ पूरे देशवासियों से कि वो दिन कब आएगा। मैं जब भी रात में सोता हूँ तो सुबह उठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि हमारे एक भी न्यूज़पेपर में कहीं भी एक्सीडेंट की कोई खबर ना हो, तो वो दिन कब आएगा दोस्तों, आप लोग ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल एक बेहतरीन संदेश के साथ कि वो दिन कब आएगा जब किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल में ये खबर ना हो कि कहीं यातायात अव्यवस्था की वजह से कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की दुर्घटना